बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकरामुल हक हूँ। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का आगाज़ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरे शौक़ और पूरी तवज्जो और जुस्तजू के साथ सीखेंगे। हम अब क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे पार्ट 1 में अ स्क्वायर ऑफ साइड 7.2 सेंटीमीटर है, ये यानी ये स्क्वायर का ही है, ये शेप है। आगे दूसरा पार्ट है, और रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 6 मीटर एंड 4.5 मीटर। तो रेक्टेंगल में दो साइड्स होती हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो इसका मतलब पेरीमीटर हमने स्क्वायर भी फाइंड करना है, यानी पेरीमीटर स्क्वायर भी फाइंड करेंगे और पेरीमीटर हमने रेक्टेंगल का भी फाइंड करना है। हम पहले पेरीमीटर के बारे में जो कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर ये इसके फार्मूले स्क्वायर और रेक्टेंगल के फार्मूलाज को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये दोनों पेरीमीटर फाइंड करने का जो हम देखेंगे, इसको कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम पेरीमीटर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। पेरीमीटर की डेफिनेशन है, सम ऑफ द डिस्टेंस बाउंड बाय अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। यानी जो जो फासला है, यानी जो कोई बंद शक्ल है, ज्योमेट्रिकल फिगर कोई ज्योमेट्री शक्ल की जो बंद शक्ल है, उसके गिर्द जो बाउंड्री लगी होती है, उसके फासले को प्लस कर लें, ऐड कर लें, तो उसका पेरीमीटर होता है। जैसे ये एग्जांपल है, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आपको नज़र आ रही है ये शेप। तो इसमें जो है ये इसकी ये इसकी जो है ना वो इसका डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये एक डिस्टेंस है। तो इसकी लेंथ है 20 मीटर दी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पे 14 मीटर दी है। तो अगर हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम सारी जो इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, इन सारी बाउंड्रीज के वैल्यूज को सम करते हैं, प्लस करते हैं, फिर पेरीमीटर आता है। देखिए यहाँ 20 मीटर है, ये बड़ी साइड है, और इसके सामने वाली भी वही साइड है जितनी ये साइड बड़ी है। इसका 20 मीटर इसका अगर लेंथ है, तो इसकी लेंथ भी 20 मीटर ही हम लिख सकते हैं। फिर ये छोटी लेंथ है 14 मीटर है, इसके सामने ये जो लेंथ है ये भी छोटी लेंथ है, इसको भी हम 14 मीटर लिख सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो पेरीमीटर होगा। जैसे डिस्टेंस कवर्ड बाय अहमद इन वन राउंड, तो ये एक जो है वो राउंड में जो डिस्टेंस कवर करना है, क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पे दी है, हम इसको जो है वो सोल्यूशन देख रहे हैं। देखें ये पहले 20 है, फिर प्लस 14 ये वैल्यू है, उसके बाद फिर 20 है, प्लस 20, उसके बाद फिर ये वैल्यू 14, यानी चारों साइड्स की वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं तो वो 68 मीटर आता है। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये जो डिस्टेंस है इसकी बाउंड्री से हमने इसके किनारे से जो मालूम किया है, वो इसका पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर का जो फार्मूला है, ये पेरीमीटर रेक्टेंगल और पेरीमीटर स्क्वायर, इन दोनों का अलग अलग फार्मूला है। आप देख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पहले लिखा है, इक्वल है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड लिख लें या लेंथ लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वर्ड्स जो हैं वो इसमें जो लेंथ जो है वो लाजमी आती है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फार्मूले में। देखिए कितना सिंपल फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4, आगे मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। इस फार्मूले का हमने अप्लाई करना है और इसका आंसर मालूम करना है। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये इक्वल होता है 2, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, लेंथ प्लस विड्थ ब्रैकेट क्लोज। यानी ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यूज हैं वो लेंथ और विड्थ हैं, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, और ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो आपने ये फार्मूला इस तरह से याद रखना है कि ये दोनों फार्मूलों को हम इस्तेमाल करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मालूम करने के लिए और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने के लिए। ये दोनों फार्मूलाज अब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और उसका सोल्यूशन मालूम करेंगे। तो ये आप जो है यहाँ पे 9.1 एक्सरसाइज के आगे थोड़ी स्पेस है, खाली जगह है, आप यहाँ पे ये दोनों फार्मूला जो है लिख सकते हैं, ताकि जल्दी और जो है फ़ौरन आप जो है इसको याद कर सकें और क्वेश्चन में यूज़ करना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस विड्थ। तो हमने इस फार्मूला को यूज़ करके इन क्वेश्चन को यूज़ सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में अ स्क्वायर ऑफ साइड 7.2 सेंटीमीटर। तो असल में स्क्वायर ऑफ साइड जो है ना, ये स्क्वायर इसलिए बता दिया ताकि पता चले कि ये जो जिस स्क्वायर की ये साइड है या जिस फिगर की ये साइड है वो स्क्वायर है। तो हम पेरीमीटर पे स्क्वायर का जो है फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला हम ये लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। तो लेंथ ऑफ साइड जो है हमें ये है दी हुई 7.2 सेंटीमीटर। तो हमने इस फार्मूले को लिख लेने के बाद इक्वल में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये क्वेश्चन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को तो आंसर आ जाएगा।
इस तरह दूसरा पार्ट आ रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 मीटर एंड 4.5 मीटर। तो रेक्टेंगल में दो जो है हमारे पास डायमेंशंस दी होती हैं, लेंथ और विड्थ होती है। तो हम जी पहली जो साइड है ये बड़ी है, इसकी वैल्यू 6 मीटर है, तो हम इसको लेंथ कह सकते हैं। और दूसरी वैल्यू जो है ये छोटी है, हम इसको कह सकते हैं, हम खुद ही इसका जो है ना वो नाम रख लेते हैं कि ये विड्थ है। तो हम ये दोनों वैल्यूज एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में फाइंड करके लिख के हम इसका फाइंड कर लेंगे, इसका आंसर मालूम कर लेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो साइड है वो है 7.2 सेंटीमीटर है, और इसकी हमने फाइंड करनी है, इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। आपने इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, यानी पहले साइड लिखने के बाद आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूले के बाद फिर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये 4 आप इसी तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई फिर आगे लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, जिसको हम साइड ऊपर लिखा हुआ है साइड, तो ये लेंथ ऑफ साइड ही होती है। अगर साइड लिखा हो तो भी इसका मतलब लेंथ ऑफ साइड ही है। 7.2 सेंटीमीटर हमने इस लेंथ ऑफ साइड के नीचे वैल्यू पुट कर दी 7.2, और 4 मल्टीप्लाई जो है इसी तरह नीचे लिख दिया। 4 को 7.2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 28.8 सेंटीमीटर आता है। ये पेरीमीटर स्क्वायर का आंसर है। और ये जो नीचे ये दो दो जो लाइन जो छोटी छोटी ड्रॉ की हैं, ये असल में ये चूंकि स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी होती है, ये बार बार लिखने के बजाय हम इसकी जगह ये जो साइन डाल लेते हैं दो दो तिरछी लाइनों का। तो इससे मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखी है वही स्टेटमेंट यहाँ समझी जाए। अब दूसरा जो पार्ट था जिसमें जो वो मालूम करना था कि रेक्टेंगल ऑफ साइड यानी 6 मीटर एंड 4.5 मीटर। अब इसको भी हम इस तरह सोल्यूशन करेंगे, लेंथ और विड्थ के मुताबिक फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर हमने इस क्वेश्चन का भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमने जो है वो पहले लेंथ ऑफ साइड लिख ली, वो 6 मीटर है, फिर विड्थ 4.5 मीटर है, फिर हमने पेरीमीटर का फार्मूला लिख दिया। तो पेरीमीटर का फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। हमने इसी के नीचे इक्वल के नीचे इक्वल लगाना है, फिर 2 को एज इट इज लिख देना है, नीचे आगे ब्रैकेट को उसी तरह स्टार्ट करना है। आगे लेंथ की वैल्यू हमने पुट करनी है, लेंथ और विड्थ की। लेंथ के नीचे लेंथ की वैल्यू पुट कर दें, लेंथ 6 है, फिर प्लस का साइन लगाना है आपने, उसके बाद फिर विड्थ की वैल्यू यहाँ से देख लिखनी 4.5। तो आपने इन दोनों वैल्यूज को पहले ब्रैकेट के अंदर प्लस कर लेना है, 6 में 4.5 प्लस करें तो ये आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है इसमें हम कई बच्चे जो है ना 6 को 5 में प्लस कर देते हैं 0.5 में। तो यहाँ पे ये मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब आप जो है वो काफ़ी बच्चे जो है समझ चुके हैं पॉइंट की वैल्यू को प्लस करना। हम क्या करेंगे, 6 के साथ हम 0.0 लगा लेते हैं ताकि नीचे पॉइंट की वैल्यू लिखें तो हम पॉइंट की सेध में पॉइंट आ जाए। 4.5 पॉइंट की सेध में पॉइंट आ गया। आगे इनको प्लस कर लिया 5 और ये 6, 4 प्लस किया 10 आ गया। तो 10.5 इन दोनों को प्लस करके आता है। फिर ये चूंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे मल्टीप्लाई है। 2 को 10.5 से मल्टीप्लाई करें, 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 21.0 आता है। तो पॉइंट के बाद जो जीरो उसको आप कंसिडर ना करें, 21 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इस तरह से ये दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा हुआ है फाइंड पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स। देखिए ये एक तो बात उन्होंने की है कि आपने ये जितने भी फिगर्स हैं इनका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फिगर से आपने पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको ये करना होगा कि इनकी लेंथ और विड्थ को जो अच्छी तरह से आपने जो है वो पुट करना है। और फिर ये साथ बता दिया है, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स, कि हर इसकी जो भी लेंथ होगी, छोटी लेंथ हो या बड़ी लेंथ हो, वो उसकी जो लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। और हर जब वो पार्ट के साथ उन्होंने सेंटीमीटर नहीं लिखा वैल्यू के साथ, ऊपर सिर्फ आपको एक जो है वो एक दफ़ा बता दिया है। तो आपने जब आंसर लिखना है तो सेंटीमीटर को जो आपने जेन में रखना है। तो अब देखें ये जो है अभी आपको शेप नज़र आ रही है, स्क्वायर की शक्ल की शेप है, तो ये स्क्वायर है। और दूसरा पार्ट देखें ये रेक्टेंगल की शक्ल में है। तो इन दोनों के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये रेगुलर जब वो स्क्वायर है और ये रेगुलर जो है ये रेक्टेंगल है। तो इन दोनों के ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे। बाकी पार्ट जो 3 से लेकर 7 तक पार्ट्स हैं ये इसमें ये सारी जो शेप्स हैं ये इरेगुलर हैं। तो इनमें भी हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये क्लियर बात कर लें कि जो दूसरे पार्ट रेक्टेंगल है, तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे एक जो है वो कहीं रेक्टेंगल और कहीं स्क्वायर होगा। तो हमने फाइंड इस तरह ही करना है पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर के हमने फार्मूला लगाना है। देखें ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है।
तो लेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में एल भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल। लेंथ ऑफ साइड को हम एल लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला हमें पहले पता है, हम क्वेश्चन में पहले फार्मूला कर चुके हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। तो लेंथ ऑफ साइड की जगह हमने वैल्यू पुट कर लेनी है 2 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। फिर रेक्टेंगल में भी ऐसे ही है, ये लेंथ है हमें ये 3 सेंटीमीटर। ये अगर आप कैमरे को क्लोज करके देखें तो आपको ये वैसे ही क्लियर नज़र आ रही है। तो लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ये इसकी विड्थ है। ये विड्थ जो है, ये विड्थ को आप डब्ल्यू भी लिख लें तो ये इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला हम जो पहले चुके कर चुके हैं फार्मूला। तो फार्मूला जो ये किया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ है। तो लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट कर देनी, विड्थ की दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसका जो सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन ये है कि इसके अंदर हमने जो कि फाइंड फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। जब पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो पहले जो स्क्वायर की जो लेंथ है वो हम लिख लेंगे, ये लेंथ ऑफ साइड है, ये साइड है, ये 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एल। एल जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ साइड इसका पूरा जो वो नाम है, तो हम लेंथ ऑफ साइड को सिंपल एल लिख लें तो लेंथ ऑफ साइड ही कंसिडर की जाएगी। हम वैल्यू इसके बाद पुट कर दें, इक्वल के नीचे इक्वल, इक्वल आगे 4 मल्टीप्लाई यही आएगा और एल की जगह वैल्यू आपने पुट करनी है, जिसे साइड कहते हैं 2 सेंटीमीटर, तो 2 यहाँ पुट कर दें और सेंटीमीटर जो है यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर में हम लगा लेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए कितने सिंपली तरीके से ये फार्मूला लगा के आंसर हमने फाइंड किया है। अब दूसरा जो है रेक्टेंगल का फार्मूला लगा के इसका फाइंड करना है। तो लेंथ हमें पता 3 सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है। फार्मूला हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये पेरीमीटर इसका फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है और विड्थ है 2 सेंटीमीटर। फार्मूला हम लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। तो ये शॉर्ट फॉर्म में एल है और डब्ल्यू जो है ये विड्थ का जो है वो सिंबल है। हमने इनके एल की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है लेंथ ऑफ साइड की 3 और डब्ल्यू की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है विड्थ की, वो है 2। तो दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, दोनों को प्लस कर लें, 3 में प्लस 2 किया तो 5 आ जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर जो 2 है वो साथ साथ लिखते जाएंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10 आता है। तो 10 सेंटीमीटर इस पार्ट का आंसर है। तो हमने फार्मूले से इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट्स में आपको थोड़ा जो है वो थोड़ा ज़हन से जो है वो आपकी सलाहियतें जो उभर कर सामने आएंगी। तो अच्छे बच्चे हमेशा जो है मुश्किल चीज़ों को गौर से देखते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए चूंकि यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इसकी जो साइड वाली बाउंड्री होती है, हम उस सारी बाउंड्रीज को लेंथ को प्लस करते हैं। इसमें देखिए कुछ बाउंड्रीज तो हमें वाज़े नज़र आ रही है, 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है। ये 2 इसकी लेंथ है, फिर आगे ये जो लेंथ है ये छोटी लेंथ 1 है, फिर उसके बाद ये जो छोटी सी लेंथ है ये भी 1 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 इसकी लेंथ की वैल्यू है, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक ये 4 वैल्यू है और ऊपर से यहाँ नीचे तक ये भी 4 वैल्यू है। अब यहाँ पे इस तरफ यहाँ से लेकर इस जगह तक वैल्यू यहाँ ज़ाहिर नहीं की, तो हम इसको जो कॉमन सेंस से काम लेते हुए अब देखें कि ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 4 सेंटीमीटर है, यानी इस लाइन से। तो आप इस लाइन से आप कह लें कि ये 4 है, इसको आप 4 लिख सकते हैं कि ये जो इतनी वैल्यू है, ये इसके सामने वाली जो वैल्यू है 4 है। उसके बाद ये जो सामने वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है ये 3 है। आप बेशक डॉट लगा के चेक कर लें तो ये 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये जो नज़र आ रही है तो ये 1 है, यहाँ 1 लिख लें। अब देखें कि सारी लेंथ्स हमने जो वो कॉमन सेंस को यूज़ करके हमने उन लेंथ्स को भी लिख लिया। अब हमने ये सारी लेंथ को प्लस करना है। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ से शुरू कर दें, 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, या आप इधर से शुरू कर लें, जिस तरफ से मर्जी, जिस नंबर से शुरू करेंगे उससे आगे चलते हुए तो उसी नंबर के करीब वाले नंबर तक आके ख़त्म करना है, तो प्लस करना है वैल्यूज़ को। तो हमने इसी तरह वैल्यू को अब यहाँ से देखें प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। तो हम जो है यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं पुट कर दी है, फार्मूला लगा दिया, पेरीमीटर इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। इन सारी वैल्यूज को प्लस करें तो आंसर 26 सेंटीमीटर आता है। तो ये देखें ये सोल्यूशन जो है वो कितना सिंपल और जो है ईजी हो गया। तो इसमें यहाँ पे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसमें शेप्स ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा शेप से बन रही हैं, इसलिए ज़्यादा शेप्स बनते हुए आप हर एक का फार्मूला लिखेंगे
उसकी ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट आप देख लें कि ये देखें, ये पार्ट नंबर 4 है, इसमें ये जो लेंथ है 1 है, तो इसके सामने वाली लेंथ नहीं दी हुई, तो ये भी 1 ही होगी, यहाँ 1 है तो ये भी 1 होगी। फिर इस तरह से यहाँ ये जो लेंथ है, ये ऊपर की तरफ लेंथ है, ये 1 है, तो इसके सामने वाली ये वाली लेंथ है, ये नामालूम है, तो इसको भी आपने यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ये 1 है तो ये भी 1 कह सकते हैं। फिर नीचे आप देख लें कि ये जो लेंथ 1 है, इसके सामने वाली इस लेंथ को नहीं दिया हुआ, तो ये लेंथ 1 होगी। और लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 लेंथ है, तो इसके ऊपर ये लेंथ नहीं दी है, वो आप यहाँ पे साइड करके लिख दें, साइड पे लिख दें। ये जो लेंथ 1 है, ये इस साइड की है, और ये जो 1 लेंथ है, ये इस साइड के सामने वाली है। तो इसलिए ये सारी 1 लेंथ आती है, तो 1 देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 दफ़ा 8 1 को प्लस करना है, तो हम कर लेते हैं प्लस इस तरह से। तो पैरामीटर इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे, ये 8 दफ़ा आपने 1 लिखना है, इक्वल टू प्लस करके 8 सेंटीमीटर जो इसका आंसर लिख देना है। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देख लें, नेक्स्ट पार्ट में भी देख लें, ये टी की शक्ल आपको नजर आ रही है, इसमें हम देख लेते हैं लेंथ कौन कौन सी गिवन है। जैसे 5 है, 2 है, 2 है, 4 है, तो इस साइड की यहाँ पे लेंथ नहीं, एक नहीं दी हुई, बाकी यहाँ पे 4 2 2 ये दी हुई है। तो हम ये लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो आप देख लें, ये फाइंड ऐसे फाइंड करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 5 है, लेकिन इसके सामने जो एक लेंथ 2 है, यानी एक लेंथ 2 है, अगर आप इसको ऐसे कर लें आप, फिर यहाँ इसके सामने यहाँ भी लेंथ 2 है, तो इसका मतलब हुआ ये भी 2 लेंथ है, ये भी 2 लेंथ है, और यहाँ पे गिवन है, तो इतने से हिस्से की जो लेंथ है ये नहीं दी हुई। तो आप देख लें कि ये हमारे लिए आसान नहीं होगा मालूम करना। 5 में से ये 2 और 2 लेंथ 4 लेंथ दी हुई है, इन 5 पूरी लेंथ है, इसमें से ये 2 दी हुई है, फिर ये भी 2 दी है, तो 5 में से अगर ये 2 और 2 माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा, ये नहीं, दोनों मिलके 4 होते हैं, तो 5 में से ये 4 माइनस कर दें तो ये लेंथ आ जाएगी, और ये लेंथ आपने यहाँ नहीं इस जगह पे लिखनी है, तो ये लेंथ जो है कितनी बनेगी, ये 1 आ जाएगी। यानी 2 भी निकाल दें, 2 भी निकाल दें 5 में से, तो बाकी जो इतनी सी जगह पे लेंथ आती है वो है 1। अब हम इसकी वैल्यू को प्लस कर लेंगे, हर साइड की हमें लेंथ का पता चल गया। हम कोई भी किसी भी साइड से इधर से स्टार्ट करें, तो ऐसे आते हुए आप इसको प्लस कर लें, यहाँ से स्टार्ट करें तो ऐसे बेशक जाते हुए प्लस कर लें, जिस नंबर से स्टार्ट करना है उससे आगे आपने चलते जाना है। तो अब देखें यहाँ पे हमने इसका किया हुआ है प्लस, पेरीमीटर हमने फाइंड करना था, पेरीमीटर का लिख के इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 सबको प्लस किया तो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। तो देखें ये कितना जो है वो क्वेश्चन जो है हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में भी आप इसकी जो लेंथ देखें, तो लेंथ ये देखें, यहाँ पे ये 8 है, फिर ये 6 है, फिर ये 3 है, उसके बाद ये 8 लेंथ ही है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हमें गिवन नहीं है। तो हम ये कैसे फाइंड कर लेते हैं, ये जो लेंथ 3 है, ये इसके सामने वाली लेंथ के हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये 3 होती है, ये 3 लेंथ है, हम ज़रा लिख लेते हैं इसको, जो वो लाइट लिख लेते हैं, बाद में इसको फिर उसको इकट्ठा ही लिख लेंगे। उसके बाद फिर देख लें, ये जो लेंथ है 3 है, इसको भी हम अगर डॉट लाइन से मिला दें तो ये हमें पता चल जाएगा ये भी 3 लेंथ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 3 हो गई, फिर इधर से लेकर इधर तक 3 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारी कितनी होगी, तो कॉमन सेंस की बात है, इसके सामने आप लेंथ चेक चेक कर लें, वो 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, जब यहाँ 8 है तो इधर भी 8 होगी। तो अब आप देखें कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 8 और ये 3, ये इन तीनों लेंथ्स को आप प्लस कर लें, 3 प्लस 8 प्लस 3, तो प्लस कर लें, तो ये इसकी लेंथ जो है वो टोटल 14 आ जाती है। आप चाहें तो 14 भी लिख सकते हैं, चाहे आप 3 8 और 3 लिख सकते हैं, फिर ये सारी वैल्यूज को प्लस कर लें। अगर अलग-अलग नंबर लिख के प्लस करना है तब भी कर सकते हैं, अगर सारी लेंथ का इकट्ठा ही लिखना है 14, तो 14 भी लिख सकते हैं। अब आगे मज़ीद देखें आप कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ की जो है वो हमें यहाँ पे वैल्यू को इल्म नहीं है, तो इस लेंथ के सामने वाली लेंथ आप ये देख सकते हो, यहाँ पे दी हुई है बड़ी लेंथ, तो ये 8 है, इसकी भी जो है वो लेंथ 8 होगी। फिर इसके बाद ये 3 हमें मालूम है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ का नहीं पता, तो इसकी लेंथ के सामने वाली लेंथ चेक कर लेते हैं, जितना इतना हिस्सा है इसके सामने ये लेंथ आप चेक कर लें, तो ये 6 है, तो इसका मतलब ये भी 6 होगी। अब हमारे पास सारी लेंथ्स आ गई, हम इनको प्लस कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे प्लस करते हुए। पार्ट नंबर 6 जो हम कर रहे हैं, पेरीमीटर फाइंड करना, तो पेरीमीटर इक्वल टू हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 8,
इन सब को प्लस करें तो 56 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में ये आप ये के लिए जो है ये एक चैलेंज क्वेश्चन है। ये स्टेप्स बने हुए हैं लेकिन आपने इसको कोशिश करनी है कि इसको, और इसकी कोई लेंथ भी नहीं दी हुई छोटे स्टेप की, ना हॉरिजॉन्टल में ना या वर्टिकल में। तो हम इसको एक जो है वो थोड़ी जहानत से काम लेते हुए इसकी लेंथ और विड्थ को सेट करते हैं। वो इस तरह से कि आप देख लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी जो लेंथ है वो आप समझे कि यहाँ तक है। तो इसको अगर उठा के यहाँ पे ले जाएं तो ये लाइन बनती है। तो हम इसी तरह से बाकी लाइन्स को भी ऐसे करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको हम जो है ना यहाँ पे ले आते हैं। यानी ये लाइन अगर उठा के यहाँ पे ले जाए तो ये इस तरह बनेगी। इस तरह से फिर यहाँ पे भी ये जो लेंथ है छोटी सी जो है वो ये इसकी सेध में अगर आए, अगर हम लाइन को यहाँ तक ले आए तो ये इसकी लेंथ बनती है। फिर आगे ये जो पॉइंट है ये इस साइड इससे भी ऊपर आ जाए तो इसके सामने ये जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ अगर आप इसको उठा के ऊपर ले आए तो यहाँ पे बनती है। फिर आगे लास्ट में ये वाली जो लेंथ आ जाती है हम इसको भी ऊपर ले आए तो ये यहाँ तक आ जाएगी। तो आप देखें कि ये एक साइड पूरी हो गई। ये छोटी लाइन से, ये वाली सिर्फ लाइन की बात मैं कर रहा हूँ जो हॉरिजॉन्टल में है। ये हॉरिजॉन्टल में है, एक ये हॉरिजॉन्टल में है, ये हॉरिजॉन्टल में है, और ये भी हॉरिजॉन्टल में, और ये हॉरिजॉन्टल में है। कितनी हॉरिजॉन्टल में हो गई? 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो छोटी लाइन्स की इसको हमने ऊपर कर लिया। जैसे 1 2 3 4 5 इन सब को हम एक लाइन में ऊपर की तरफ ले गए तो ये एक पूरी साइड बन गई। पूरी साइड जब बनी तो इस ये पूरी साइड के सामने जो लेंथ आप देखें ये 12 है। तो इस लेंथ की ई भी वैल्यू 12 ही होगी। अब हमने ये 10 है तो इसके सामने वाली इस लेंथ को हमने अब मालूम करना है। वो कैसे मालूम करना है? वैसे करेंगे, देखें ये जो साइड यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये जो इसकी जो लेंथ है ऊपर से नीचे तक ये हाइट कह लें, तो इसको आप इस तरफ ले आए। इस लेंथ को आप इस जगह पे एडजस्ट कर लें तो आप देखेंगे कि ये लाइन हमारे पास बनती है। ये वाली लाइन है इधर उठा के ले आए, और फिर ये जो लाइन है ये छोटी यहाँ से जो लाइन है इसको इसकी सेध में आप इधर ले आए। तो ये इतनी लेंथ जो है ना, इतनी सी लेंथ ये उठा के हम इधर ले आते हैं। फिर ये जो लेंथ है इस लेंथ को भी आप ऐसे ही कर लें, इसको भी सामने वाली लेंथ तक पहुंचा दें। ये वाली जो है तो इसको कंसिडर करना है कि यहाँ मौजूद है। फिर उसके बाद ये जो लेंथ है इसकी, इसको भी आपने सामने वाली जो साइड के ऊपर ले आना है। यहाँ पे ले आए। आगे ऊपर वाली जो है यहाँ से, ये तो हमें पता है कि ये जो पहले हम लगा चुके हैं। अब ये जो हिस्सा था हमारा इसका ऑलरेडी हमारी लाइन लग चुकी है। तो ये कितने इसके जो वो हाइट वाले, यानी 1 2 3 4 और ये 5 हाइट्स थी। ये भी देख लें 1 2 3 4 5 ये हाइट्स पूरी हो गई। तो इस तरह ये साइड वाली लेंथ हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके सामने वाली लेंथ यहाँ पे 10 है तो हम यहाँ पे भी इसको 10 लिख सकते हैं। अब हमारे लिए इसको सॉल्व करना आसान है। 12 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 10 है। इन सारी वैल्यूज को हम जो प्लस कर लें। प्लस करने से जो है इस पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 में पैरामीटर फाइंड करते हुए 12 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 10 सारी वैल्यू को प्लस करें तो 44 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, और ये इसको आपने अच्छी तरह से, बहुत अच्छी बात है कि आपने समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर एक कॉलम सीरियल नंबर का है, इसके नीचे पार्ट्स लिखे हुए, पार्ट 1 2 3 4 5 तक। फिर दूसरा कॉलम लेंथ का है। तो पार्ट 1 की लेंथ 7 सेंटीमीटर, पार्ट 2 की लेंथ 12 मीटर है, फिर आगे पार्ट 3 की लेंथ 8 मीटर है। इसका मतलब सिर्फ पहला जो पार्ट है उसकी लेंथ या सेंटीमीटर में दी है, विड्थ भी सेंटीमीटर में दी है, बाकी सब की मीटर में गिवन है। तो तीसरा कॉलम विड्थ है, बीच में 10 सेंटीमीटर के बाद नीचे इसमें जो स्पेस है इसका आंसर मालूम करना है, यहाँ भी मालूम करना है। तो लेंथ में भी ऐसी था, ये नीचे दो जो खाली है खाने, इनकी हमने वैल्यूज को मालूम करना है। फिर पैरामीटर में भी ये दो खाली खाने हैं, इनको भी मालूम करना है पैरामीटर, और ये भी मालूम करना है। एरिया में जहाँ पे भी ये स्पेस है, खाली जगह है, तो वो उसको हमने मालूम करना है। तो पार्ट 1 से हम वैल्यू इस तरफ से लेंगे, और जिसकी वैल्यू मालूम करनी होगी वो इसका आंसर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं या देख सकते हैं। देखिए लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, विड्थ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हमें पैरामीटर, अब ये देखिए पैरामीटर और एरिया का फार्मूला हमने कैसे लगाना है, वो ऊपर से क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट में पढ़ें तो आखिरी लफ्ज रेक्टेंगल्स है, गिवन रेक्टेंगल्स। तो ये सारे रेक्टेंगल हैं। देखिए 7 सेंटीमीटर लेंथ है, विड्थ 10 सेंटीमीटर है, दोनों डिफरेंट लेंथ और विड्थ हैं। तो ये रेक्टेंगल में ही ऐसा होता है। तो ये रेक्टेंगल का फार्मूला हमने इसमें लगाना है। तो हम फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं कि हमने जो फार्मूला यहाँ पे लगाना है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लगाना है।
तो ये हमने मालूम करना है। तो आप देख लें यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन है। हम एरिया अगर देखें, ये एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो या एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना हो, हमें पहले जो है ना वो पता होना चाहिए एरिया क्या है। एरिया की डेफिनेशन देख लें। एरिया इज द अमाउंट ऑफ अ सरफेस कवर्ड बाय एनी ज्योमेट्रिकल शेप। कहता है एरिया वो अमाउंट होती है, उस सतह की अमाउंट होती है जो कोई ज्योमेट्रिकल शेप यानी कोई ज्योमेट्रिकल शक्ल की जो फिगर होगी, उसको जो उसकी उसके अंदर जितनी भी जगह मौजूद होगी, सारा जो सारी सरफेस की जो अमाउंट है वही उसका एरिया होता है। तो एरिया को हम जब देखें कि एरिया मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूला यहाँ गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करने का फार्मूला है। और इस तरह से नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। आगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन जो है इसका फार्मूला आप देखते हैं कि लिखता हुआ है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा। और फिर आगे भी कुछ मजीद फार्मूला दिए हुए हैं फ्रॉम अबव फार्मूला, यानी ऊपर वाले फार्मूला से मजीद दो फार्मूलाज बने हुए हैं। वो ये है कि अगर लेंथ फाइंड करनी है क्वेश्चन में, तो लेंथ का फार्मूला है लेंथ इक्वल टू एरिया ओवर विड्थ। ये हम फार्मूला मालूम कर सकते हैं, ये फार्मूला लगा के आंसर मालूम कर सकते हैं लेंथ का। फिर उसके बाद अगर विड्थ फाइंड करनी हो, तो विड्थ का फार्मूला भी ऐसी है, एरिया ऊपर ही होगा डिवाइडेड बाय लेंथ होगा। तो लेंथ फाइंड करें या एरिया या विड्थ फाइंड करें, लेंथ और विड्थ फाइंड करते हुए ये आप देखेंगे एरिया की वैल्यू दोनों में ऊपर ही होती है। अगर यहाँ पे लेंथ है तो ये डिवाइडेड बाय में विड्थ होगा, अगर हमने यहाँ विड्थ मालूम करनी है तो इसके डिवाइडेड बाय में लेंथ होगा। तो हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिए आसान है। तो हम जब वो फार्मूला ये फार्मूला लगा के इसी में वैल्यू पुट करना चाहें, तो इसी से भी हम आंसर मालूम कर सकते हैं, इस फार्मूले को लगा के। बेशक लेंथ मालूम करना है फिर भी ये फार्मूला लगा के मालूम कर सकते हैं, अगर विड्थ मालूम करनी है फिर भी इसी फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। तो हम ये फार्मूला जो आगे लिख के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो इक्वल होता है टू ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ है, आगे चूंकि जगह नहीं थी इसलिए हमने इक्वल नीचे लगा के टू ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ लिख दिया। ये फार्मूला कंप्लीट है इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ये फार्मूला हम पहले भी ऊपर भी कर चुके हैं क्वेश्चन में। आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये दो फार्मूला जो हमने इसके फार्मूले को इस्तेमाल करके क्वेश्चन मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट में आप देखें तो हमें वैल्यू दी है, लेंथ 7 सेंटीमीटर है, विड्थ 10 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूलाज को ही यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर दी है, विड्थ 10 सेंटीमीटर दी है। तो हम पहले पेरीमीटर का फार्मूला लगाते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ है। तो 2 हम एज इट इज लिख देंगे, आगे ब्रैकेट लगा के एल की जो वैल्यू हमने लेंथ से देखेंगे 7 है, लेंथ के नीचे 7 लिख दिया, आगे प्लस है, फिर डब्ल्यू विड्थ है। तो विड्थ की वैल्यू हमने यहाँ देखी 10 है, तो विड्थ के नीचे 10 लिख दिया। दरम्यान में प्लस साइन है तो दोनों वैल्यू को पहले प्लस करेंगे। 10 प्लस 7 17 होता है। तो ब्रैकेट के बाहर 2 जो है ना, 2 ब्रैकेट इस तरह ही रहेगा, 2 ब्रैकेट आगे 17 आ जाएगा ब्रैकेट में। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 सेंटीमीटर है। तो ये पहला आंसर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। दूसरा आंसर हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये फार्मूला है। तो हमने लेंथ की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, लेंथ की वैल्यू देख लें 7 है, वो पुट कर देनी है। आगे विड्थ है, विड्थ की वैल्यू भी हमने क्वेश्चन में ऊपर लिखी हुई है, 10 है, तो 10 लिख देनी है विड्थ के नीचे। दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन भी डालना है। तो 10 7 द 70। तो 70 लिखने के बाद आपने सेंटीमीटर इसका यूनिट लिखना है, लेकिन यूनिट के ऊपर आपने इसके ऊपर 2 लिखना है। क्यों? क्योंकि एरिया है, ये 2 डायमेंशनल जो है वो फिगर्स होती हैं। एरिया में लेंथ और विड्थ दो वैल्यूज हैं, तो इसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर, उसके ऊपर स्क्वायर आता है। तो ये लाजमी लिखना है, सीएम के ऊपर 2, अगर सेंटीमीटर आता है उसके ऊपर स्क्वायर भी लिखना है, अगर मीटर आता है फिर भी स्क्वायर लिखना है। तो एरिया में आपने हमेशा याद रखना है कि यूनिट के ऊपर हमेशा स्क्वायर आता है या 2 आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। दूसरा पार्ट आप देख लें। दूसरा पार्ट से पहले आप इसका देखें, पेरीमीटर का जो आंसर है वो हमने 34 मालूम किया, 34 सेंटीमीटर। और दूसरा पार्ट जो है वो है 70 सेंटीमीटर, जो हमने एरिया फाइंड किया था। अब दूसरे पार्ट में लेंथ है 12 मीटर है, विड्थ जो है वो मालूम करनी है, पेरीमीटर भी मालूम करना है, एरिया हमें 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो लेंथ और विड्थ एरिया की मदद से हम ये दोनों मालूम करेंगे, विड्थ और पेरीमीटर। हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि विड्थ और जो है वो पेरीमीटर फाइंड करना है। तो लेंथ हमें 12 मीटर है, एरिया 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
तो हम पहले जनाब देखें कि हम जो फार्मूला कौन सा लगाएं, पेरीमीटर का लगाएं कि रेक्टेंगल का लगाएं। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर की वैल्यू नहीं दी, एरिया की दी हुई है, तो आप एरिया का फार्मूला लगा लें। अगर कहीं पेरीमीटर की वैल्यू दी है, एरिया की नहीं दी हुई, तो आपने पेरीमीटर का ही फार्मूला पहले अप्लाई करना है। तो अब चूंकि यहाँ पे एरिया की वैल्यू दी है दूसरे पार्ट में, ये दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं, तो हम एरिया का फार्मूला लगा के ही हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देख लें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू हमें पता है, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू 60 है, यहाँ पे दी है 60 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे 60 लिख दें, आगे लेंथ की वैल्यू आप लेंथ से दे के 12 है तो 12 लिख दें, आगे मल्टीप्लाई ये डब्ल्यू है यानी विड्थ है, तो विड्थ हमने फाइंड करनी है। तो देख लें ये 12 मल्टीप्लाई विड्थ है, तो 12 यहाँ डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 को इधर ले आए, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें कि ये 12 को और 60 को अगर कैंसिल करना चाहें, तो 12 वन ज़ा 12 होता है, तो 12 फाइव ज़ा 60 होगा। तो 5/1 होता है, हम नीचे 1 हो तो इसको कंसिडर नहीं करते, हम आगे इम्प्लाइज दैट के यानी एरो का साइन लगा के फिर हम लिखेंगे ये 5 इक्वल टू डब्ल्यू, 5 इक्वल टू डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू आप इधर लिख लें, 5 इस तरफ लिख लें, ताकि आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। तो डब्ल्यू इक्वल टू 5 यानी विड्थ है, डब्ल्यू विड्थ को कहते हैं। तो विड्थ की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो 5 मीटर आंसर है। दूसरा हमने फार्मूला लगाना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूले का आपको पता है, इसको जरा क्लोज करके दिखाएं। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 आगे ब्रैकेट में एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस डब्ल्यू। तो इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वल के नीचे इक्वल होगा, तो 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर एल की वैल्यू एल के नीचे लिखते हैं वो 12 है, क्वेश्चन में हमने देखी हुई है। फिर डब्ल्यू की वैल्यू या अभी हमने फाइंड की है वो 5 है, 5 लिख दें, ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर प्लस कर लें, 12 प्लस 5 17 होता है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 मीटर है। तो ये आंसर जो है वो मीटर में आता है। इसके आंसर में जो है ना यूनिट में थोड़ी मिस्टेक्स है, वो हम बाद में दुरुस्त करेंगे। अब आगे पार्ट नंबर जो आप 3 चेक कर लें, पार्ट नंबर 3 में लेंथ दी है 8 मीटर, विड्थ जो है वो अननोन है, फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर जो है वो 28 मीटर है, एरिया जो वो भी मालूम करना है। हम पहले इसके पार्ट के आंसर लिख लेते हैं कि जो इस पार्ट में जो विड्थ का जो आंसर आया था वो था 5 मीटर, और पेरीमीटर का जो आंसर आया था वो था 35 मीटर। तो अब हम ये फाइंड करेंगे, लेंथ दी है हमें पार्ट नंबर 3 में, लेंथ दी है, विड्थ मालूम करनी है, पेरीमीटर दिया है, तो एरिया मालूम करना है। तो मालूम करने के लिए हम जो है फार्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें, लेंथ जो है 8 मीटर है, विड्थ फाइंड करनी है, पेरीमीटर 28 मीटर है, एरिया फाइंड करना है। अब देख, आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू आपको गिवन होगी ना पेरीमीटर या एरिया में से, तो उसी के फार्मूला अप्लाई कर दें पहले। तो पेरीमीटर की वैल्यू दी है, हम इसी के फार्मूला लगा लेते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ है। आगे पेरीमीटर अकेला लिखा गया, तो चूंकि हमें पता है रेक्टेंगल के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही फार्मूला जो है यहाँ यूज हुआ है। तो हमने इसको पेरीमीटर की वैल्यू चूंकि हमें पता है 28 है, 28 आपने इसके नीचे लिख देनी है, पेरीमीटर के नीचे इक्वल टू, फिर 2 एज इट इज लिखें, अगर ब्रैकेट में लगाएं, एल की वैल्यू क्वेश्चन से चेक कर लें वो 8 है, 8 लिख दी, प्लस आगे डब्ल्यू की वैल्यू मालूम नहीं है, वो हमने डब्ल्यू इधर लिखा रहने देना है। अब देखें कि ब्रैकेट के बाहर 2 है, 2 असल में ब्रैकेट के बाहर हो तो उसमें समझा ये आता है कि 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से। हम इसको ऐसा नहीं करते, हम ये करते हैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ से, हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 28/2 आ जाएगा इक्वल टू, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, 8 प्लस डब्ल्यू यहाँ लिखा जाएगा, डब्ल्यू मतलब विड्थ है। फिर उसके बाद ये कैंसिलिंग कर लें, तो 2 1 जा 2 है, फिर ये भी 2 1 जा 2, 2 4 जा, ऊपर 14 आ जाता है, तो हम 14 लिख देंगे इक्वल टू 8 प्लस डब्ल्यू। तो इधर 8 प्लस हो रहा है डब्ल्यू के साथ, इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 8 इक्वल टू डब्ल्यू। तो 14 में से 8 माइनस किया 6 आता है इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को आप इधर लिख लें, क्योंकि डब्ल्यू हमने विड्थ इसको कंसिडर किया है, तो विड्थ इक्वल टू 6 है, इसके साथ यूनिट मीटर आ जाएगा, ये आंसर है। हमने इसका जो है ना वो विड्थ मालूम कर लिया, अब एरिया का फार्मूला लगाना हमारे लिए आसान है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिल्कुल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, लेंथ की वैल्यू एल हमने यहाँ पुट करनी है, क्वेश्चन से देखे वो 8 है, फिर विड्थ की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो 6 है, तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर लें तो 48 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाता है। यहाँ आंसर भी हम लिख देते हैं विड्थ का, और एरिया का वैल्यू लिख देते हैं जो हमने अभी फाइंड की है। तो विड्थ की वैल्यू हमारे पास है 6 मीटर है, और एरिया की वैल्यू आई है 48 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में है, लेंथ हमने फाइंड करनी है, विड्थ दिया 3.2 मीटर,
पेरीमीटर हम फाइंड करना है, तो एरिया की वैल्यू 16 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखें एरिया की वैल्यू दिया, तो हम एरिया का फार्मूला पहले अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद फिर वैल्यूज जो है इसकी फाइंड करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 में लेंथ जो है हमने फाइंड करनी है, विड्थ 3.2 मीटर है, पेरीमीटर जो है वो मालूम करना है, एरिया की वैल्यू 16 मीटर स्क्वायर है। हम पहले एरिया का फार्मूला लगाएंगे जिसकी वैल्यू को हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू हम इसी के नीचे लिख देंगे, वो 16 हमें दी हुई है। तो इक्वल में एल को एज इट इज लिख दें, क्योंकि ये फाइंड करना कि मल्टीप्लाई विड्थ यानी डब्ल्यू की वैल्यू हमने क्वेश्चन से दी 3.2, इसके नीचे लिख दें। अब देखेंगे एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3.2, इसको आप इस तरफ इक्वल के दूसरी तरफ लेंगे तो ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, इन बटे में चली जाएगी। तो 16/3.2 आ जाएगा इक्वल टू, ये इधर सिर्फ एल रह जाएगा, 3.2 इसके नीचे आ गया। अब देखें ये पॉइंट अगर खत्म करना हो, पॉइंट को खत्म कर लें, पॉइंट को खत्म करके ये वैल्यू जो हमने इसको जीरो ऊपर लगा दें, एक जीरो ऊपर लगाएंगे, जब नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो ऊपर लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट ही हम ऊपर जीरो डायरेक्ट लगा दें, 160 इसको कंसिडर किया जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि पॉइंट जो है ना, इसको यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू अगर 16/3.2 है, तो इसको हम ये पॉइंट खत्म करें तो मल्टीप्लाई ऊपर 1 लिखा जाएगा, पॉइंट को खत्म करें 1 लिख दें, जो एक डिजिट है एक जीरो लगा दें। तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 160 आता है, इसलिए हम डायरेक्ट ये करते हैं, पॉइंट को काट के तो एक डिजिट है पॉइंट के बाद एक जीरो ऊपर लगा देते हैं, तो नीचे 3.2 अब नहीं समझाएगा, 32 होगा, तो 160 ऊपर आएगा, नीचे 32 आ जाएगा। ये वैल्यू लेके आगे इसको कैंसिलिंग कर लें, 32 1 जा 32 और 32 5 जा 160 होता है। तो 32 का टेबल भी जो है ना, ये याद होना, ये याद ना हो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर 5 आता है, 5 लिख दें, इक्वल में एल है तो एल इक्वल टू 5 मीटर, ये हमारे पास पहला आंसर है। दूसरा मालूम करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फार्मूला 2 ब्रैकेट एल प्लस डब्ल्यू, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, 2 ब्रैकेट इस तरह ही लिखना है, एल की जगह पे वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 5 मीटर, वो 5 लिख दें, फिर प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 3.2 है, क्वेश्चन में दी हुई है, इन दोनों को प्लस कर लें, 5 में 3.2 प्लस किया तो 8.2 आता है, 8.2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60.4 मीटर जो है इसका आंसर आता है, ये कंप्लीट हो जाता है पार्ट। हम इसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। तो वैल्यू में आप देखें कि लेंथ हमारे पास आ रही है वो है 5 मीटर, और जो पेरीमीटर हमने फाइंड किया है वो 16.4 मीटर इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया फाइंड करना है। अब देखिए पेरीमीटर दिया तो हमने फार्मूला भी पेरीमीटर का ही अप्लाई पहले कर लेना, उसके बाद फिर बाकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो आप देख लें कि विड्थ मालूम करनी है, विड्थ जो है 20 मीटर गिवन है, विड्थ हमने हमें मालूम है विड्थ 20 मीटर है, और लेंथ हमने फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, और उसके ये लेंथ फाइंड करने के बाद हमने फिर देखना है एरिया भी फाइंड करना है। तो हमें वैल्यू पेरीमीटर की दी है, पेरीमीटर का ही फार्मूला अप्लाई कर दे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ है। तो आपने इसको जो है वो तवज्जो और ध्यान से जो है वो देखना है। उसके बाद फिर पेरीमीटर रेक्टेंगल की वैल्यू हमें पता है, वो हम जो है वो पेरीमीटर की वैल्यू इसके नीचे लिख देंगे, 120 इक्वल टू 2 ब्रैकेट आगे एल प्लस डब्ल्यू, एल एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये वैल्यू मालूम करनी है, आगे प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन से 20 है, 20 लिख दें। तो ये ब्रैकेट के बाद देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को इधर आके डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वल में फिर ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, तो एल प्लस 20 लिखा जाएगा। तो अब ये 2 जो है वो कैंसिल हो सकता है, यानी 2 1 जा 2, फिर 2 6 12, 2 0 0 60 आ जाएगा, इक्वल में एल प्लस ये 20 आता है। तो आप नेक्स्ट टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एल के साथ 20 प्लस हो रहा है, तो इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 20 इक्वल टू एल है, 60 से 20 माइनस करें 40 आता है, 40 इक्वल टू एल, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल पहले लिख लें इक्वल टू 40 मीटर, जो इसका आंसर है। ये आंसर आने के बाद हम इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इसका फार्मूला होता है। तो एल की जगह आपने 40 और डब्ल्यू की जगह 20 लिखने के बाद मल्टीप्लाई करें तो 800 मीटर स्क्वायर है, इसका आंसर आ जाता है। तो देख लें हमने इसका जो एल एल वैल्यू को पहले फाइंड कर लिया था, वो 40 मीटर आया, एक आंसर ये है। दूसरा आंसर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था, वो है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू है वो है 40 मीटर, और स्क्वायर उसके बाद जो एरिया की वैल्यू है वो है 800 मीटर स्क्वायर। आगे ये कंप्लीट हो जाता है टेबल। आगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स ही बड़े इंटरेस्टिंग हैं, ये पार्ट्स आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये जो फिगर्स हैं दो दी हैं, इनका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया एरिया फाइंड करने के लिए
हम इस फिगर को पहले जो है वो समझेंगे कि कैसे फिगर को जो है वो सॉल्व करना है, उसके बाद फिर से जो है वो इसको जो उसकी शेप में चेंजिंग करनी है वो हम करेंगे। तो हमें पहले ही पता है कि इसका जो फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। तो हमने इसको भी जो है वो सॉल्व करना है, तो ये आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखें, ऐसे शेप का आंसर मालूम करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, मुश्किल है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम इसको ये करेंगे कि इसके जो पार्ट्स अलग-अलग बना लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये एक जो है वो हमारे पास फिगर बन गई, जिसकी जो लेंथ है 4 है और इसकी जो विड्थ है वो है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो एक स्क्वायर की शक्ल में बन गई, यानी सेम लेंथ है और सेम विड्थ है। हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा स्टेप है, इसको भी हम जो है वो नीचे की तरफ, ये हम अगर इसको ड्रॉ करें लाइन को, तो ये भी जो है ना एक लेंथ जो है वो ड्रॉ हो जाती है। वो ड्रॉ होने के बाद फिर देखें इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक हम जो है वो एरिया का फार्मूला लगा लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो ये वैल्यू मालूम कर लेंगे। फिर यहाँ पे अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मालूम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है, वो लेंथ ऊपर दी हुई है सामने 4। आप समझे कि ये लेंथ 4 है। लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो बड़ी हो गई, पहले हाइट यहाँ पे 4 थी, लेकिन इस फिगर में आके हाइट जो है वो डबल हो गई है। कैसे? वो यहाँ से यहाँ तक 4 जो है, ये 4 इसकी हाइट है, लेकिन इसके सामने ये दूसरी भी हाइट आ गई यहाँ पे, तो ये भी 4 है। तो ये दोनों मिला के इसकी हाइट जो है वो 8 होगी। तो आप बेशक यहाँ पे 8 भी लिख लें, 8 भी बेशक लिख लें। तो अब इसके ऊपर अलहदा फार्मूला लगेगा एरिया का। ये एक शक्ल में अब देखें कि ये रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल में एक लेंथ इसकी 4 है और दूसरी जो है वो दूसरी जो लेंथ है वो 8 है। तो हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो इसका एरिया आएगा। यहाँ 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो फिगर है, इसको भी हम जो है वो नीचे की तरफ इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि इसकी भी शेप हम क्लियर कर सकें। तो देखें ये भी एक रेक्टेंगल इतनी सी शेप हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ऊपर आप देख सकते हैं कि ये 4 है, ये अलहदा शेप है, ये अलहदा शेप है, ये पीछे एक शेप थी, ये अलहदा है, और ये अलहदा शेप थी। तो अब देखें यहाँ पे हमें लेंथ का तो पता चल गया कि ये 4 है। अब इसकी जो ये विड्थ है ये कितनी है, ये हमें नहीं मालूम। तो विड्थ हम ऐसे मालूम करते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, ये आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, फिर यहाँ से यहाँ तक मजीद है, ये भी 4 है, और फिर और तीसरी चीज यहाँ से यहाँ तक है, ये भी 4 है। अब 3 दफा 4 आता है इसकी जो लेंथ में, तो तीनों को प्लस करें 4 को, तो ये 12 आ जाता है। तो ये 12 इसकी जो है वो लेंथ हो गई। ये साम बेशक ये लेंथ रख लें 4 है, लेंथ 4 है तो इसकी ब्रेड्थ 12 है। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी हमने फार्मूला अप्लाई करके आंसर मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें ये 4 सेंटीमीटर जो है ये एक लेंथ रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है इस लेंथ का हमें नहीं पता। तो वो कैसे मालूम करेंगे? वो यहाँ से देख लें, ऐसे ही है। तो देखिए यहाँ तक जो है ये, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है। तो यहाँ से ले यहाँ यहाँ इस जगह से लेकर इस जगह तक ये 4 है। तो 12 और 4 के मिलाएं तो ये 16 आती है इसकी लेंथ, 16 सेंटीमीटर। या इसको अलग अलग भी करना चाहिए तो ऐसे हो सकता है, उसमें ये जो लेंथ है 4 है, उसके बाद ये भी लेंथ 4 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एक 4 हो गया, फिर ये दूसरा 4 है, फिर ये तीसरा 4 है, और ये चौथा 4 है। तो 4 दफ़ा 4 4 आ जाए तो 16 होता है। तो ये अब हमने फार्मूला अप्लाई करते हुए हमने इसको मालूम करना है। ये फिगर 1 कह लें, ये फिगर 2 कह लें, ये फिर फिगर जो है वो 3 है, और ये फिगर 4 है। 4 फिगर्स को हमने जो है वो फाइंड करना है इसका आंसर, और एक ही फार्मूला लगा के एक ही लाइन में अप्लाई कर देते हैं हम इसका जो है वो सोल्यूशन। वो कैसे करते हैं आप देख लें, कि आप देख लें कि इस तरह से हम इसको सॉल्व करना है कि एरिया ऑफ होल फिगर लिख लेंगे इक्वल टू, हम लिखेंगे चूंकि 4 फिगर्स हैं, ये 4 फिगर्स हैं, तो 4 फिगर में आप देखें कि इन चारों फिगर्स में सबका एरिया ही फाइंड करना है। तो लेंथ और विड्थ हमें पता चल गई, हम उसकी लेंथ और विड्थ इस पहले की 4 मल्टीप्लाई 4 है, दूसरे की 4 मल्टीप्लाई 8 है, या 8 मल्टीप्लाई 4 लिख लें, तीसरे की 12 मल्टीप्लाई 4 है, और चौथे की 16 मल्टीप्लाई 4 है। तो ये हमने पहले फार्मूले में देखें लिखना है, एरिया ऑफ होल फिगर तो इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एक फिगर है, फिर प्लस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ दूसरी फिगर है, प्लस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ तीसरी फिगर है, फिर प्लस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ ये चौथी फिगर है। तो पहली फिगर में 4 मल्टीप्लाई 4 आता है, फिर प्लस लेंथ जो है वो 8 है, तो विड्थ जो है वो 4 है,
उसके बाद फिर प्लस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, तो लेंथ 12 है तो मल्टीप्लाई 4 है, तो 4 सबका सेम है। आगे फिर लेंथ मल्टीप्लाई 4 है, लेंथ इसकी 16 है, मल्टीप्लाई 4 है। तो आप देखें कि बाद में जो 4 4 4 दोनों में, दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबरों में जो बाद वाला नंबर है वो 4 4 4 आता है, और जो पहला पहला नंबर है वो चेंज होता है। ये 4 है, फिर ये 8, फिर 12, फिर 16। अब हम ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट भी साथ लगा रहे हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32, ये बीच में इसके प्लस है वो लगाते हैं ना, 4 को 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48, प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 है। इन सारी वैल्यूज को हम प्लस कर लेते हैं, प्लस करके आंसर आता है 160। तो 160 लिख के आगे आपने, चूंकि ये एरिया फोल फिगर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लिखना है, ये इसका आंसर है। ये बिल्कुल इसी तरह से ही हम दूसरी जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर भी मालूम कर सकते हैं। देखिए कैसे। दूसरे पार्ट में अगर आप देखें तो दूसरे पार्ट में आप ये देखें कि लेंथ ये 10 दी हुई है, और इसकी ये जो लेंथ है, ये हाइट है, ये विड्थ है, ये 8 दी है। लेकिन हम इसको जिस तरह से बेशक मर्जी कर लें, ऊपर से नीचे की तरफ रेक्टेंगल बना लें, या ये हॉरिजॉन्टल में रेक्टेंगल बना लें। मतलब ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल नीचे की तरफ यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लें, तो ये नीचे एक फिगर बन गई है। एक फिगर ये है, दूसरी फिगर ये है, और तीसरी ये है। तो यानी एक रेक्टेंगल ये है, इस रेक्टेंगल, हर हम रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ देखेंगे कैसे कि इसकी जो लेंथ है वो 10 है, और इसकी विड्थ यहाँ से यहाँ तक क्या भी है, ये हमें पता होनी चाहिए कितनी है। तो हम मालूम कर ले सकते हैं कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है, यहाँ 5 दी हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 8 में से, पूरी लेंथ में से 5 माइनस कर दें तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, यानी 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो ये देखें, ये लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी अब 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये एक एरिया का फार्मूला लगा लेंगे। फिर यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें लेंथ का जो है वो इस तरफ तो नहीं लिखी, लेकिन इसके सामने ये लिखी हुई है, ये इसकी जो है वो विड्थ कह लें या लेंथ कह लें, ये 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा ये जो इसकी जो है ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है। अब इसे लेंथ कह लें 2 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर कह लें। तो ये दो ही हमें चाहिए होती है एरिया मालूम करने के लिए रेक्टेंगल में, तो ये लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये जिस तरह की ये शेप यहाँ बनी हुई है, उसी तरह की शेप सामने है ये तीसरे रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे इसकी लेंथ यहाँ तक हमें नहीं पता, तो इसके सामने वाली लेंथ से पता चल जाएगा वो 5 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ का नहीं पता, तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये एक रेक्टेंगल है, उसको हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 3, फिर दूसरा जो है वो 2 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 2, फिर ये भी तीसरा भी ऐसे ही है। तो हम इसको जो है वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ होल फिगर है, एरिया ऑफ होल फिगर जो है वो इक्वल टू होगा, गौर से आप देखेंगे, एरिया ऑफ होल फिगर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये तीनों जो फिगर्स हैं इनका हमने जो वो लेंथ और विड्थ लिखनी है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगा दें, प्लस फिर आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये 5 है, ये मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, फिर ये भी 5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब 10 3 ज़ा 30, फिर प्लस 5 2 ज़ा 10, प्लस 5 5 2 ज़ा 10। इन सब को प्लस करें, 30 में 10 प्लस किया, 40 40 में 10 प्लस किया तो 50 आ जाएगा। और इसके साथ यूनिट आप लिख देंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। और यहाँ पे आपने ये जो लाइंस है ये ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके जो आंसर जो है वो करेक्ट कर लेते हैं जिसमें एक दो में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो आंसर में है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5 मीटर इसका यूनिट है, सेंटीमीटर को नहीं आपने लगाना। 5 ये दुरुस्त है, इसके साथ एम लिखना है, 5 एम। फिर दूसरा पार्ट इसका 34 सेंटीमीटर लिखा था, सेंटीमीटर नहीं है, इसके साथ भी 34 एम लिखने हैं। तो ये जो है सिर्फ फर्स्ट पार्ट के अंदर सेंटीमीटर थी वैल्यूज, बाकी बाद वाले पार्ट्स के साथ मीटर और मीटर स्क्वायर ही है। तो इसके साथ जो है ये यहाँ पे मीटर आएगा, और यहाँ पे भी 34 मीटर ही आंसर आता है।